हेलो व्यूअर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आप कर्सर कोड एडिटर को कैसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। होपफुली आपके पास कर्सर इंस्टॉल हुआ होगा और रेडी होगा। और आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कर्सर यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर आप राइट कर सकते हैं। आप वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, डायनेमिक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, मोबाइल ऐप्स वगैरह आप बना सकते हैं। और ये सब आप बगैर डेवलपमेंट स्किल के आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होगा वो ये होगा कि आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी होगी। और आपको एक ऐसा रियल पेन पॉइंट, ऐसा टॉपिक, ऐसा निश आपको सेलेक्ट करना होगा जिसमें रियल पोटेंशियल होगी और जिसको रैंक करना इजी होगा। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे डिफरेंट आइडियाज़ आपने फाइंड करने हैं। और ये जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ये मैं बगैर कीवर्ड रिसर्च के बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम जस्ट टेक्निकल स्किल्स सीखेंगे कि किस तरह हम वेबसाइट्स बना सकते हैं और किस तरह हम डिप्लॉय कर सकते हैं। और जब आप रियल में कोई प्रोडक्ट आप बनाने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपने टाइम स्पेंड करना होगा वो कीवर्ड रिसर्च पे करना होगा। और इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ आप फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि कर्सर हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए और होपफुली आपने इंस्टॉल किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। ये प्रोजेक्ट हर वेबसाइट के लिए यूनिक होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कोडिंग जो टास्क्स होंगे वो आप कर्सर को असाइन नहीं कर सकते। आप टेक्निकली आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप मिक्स अप करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स तो कर्सर के लिए कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने कोड को आइसोलेट करें और उसको डिप्लॉय करें। तो इसलिए आपने हमेशा ऐसा करना है कि आप कोई टॉपिक डिसाइड करेंगे और उस पे जब आप कीवर्ड सर्च करके टॉपिक फाइनलाइज करेंगे कि इस प्रॉब्लम के लिए मैंने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो उसके लिए हमने अपने लोकल कंप्यूटर पर सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। और हम जो आज प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे कर्सर यूज़ करके, वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग वाला प्रोजेक्ट है। और इस पे हो सकता है कीवर्ड सर्चेस बिल्कुल कम हों या ना हों, या कंपटीशन इस पे बहुत ज़्यादा हो। मुझे नहीं पता कि ये रैंक होगा या नहीं, लेकिन ये मैं टेक्निकल स्किल आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए हम ये बनाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये एक वेब बेस्ड गेम होगा, वेबसाइट होगी, और ये होगा नोकिया स्नैक गेम। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि हमें प्रोजेक्ट फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। और जब आप वेब डेवलपमेंट में आप जाते हैं, प्रोग्रामिंग में, तो हमेशा कोशिश करें कि आप फ़ोल्डर नेमिंग और ये जो भी डिफरेंट टाइप के फाइल्स आप नेम करेंगे उनको नेम से साइन करेंगे, तो कोशिश करें कि लोअर केस आप यूज़ करें और स्पेस के जगह में आप डैशेस यूज़ करें। और ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर अब हमारे पास बन चुका है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे, हम कर्सर कोड एडिटर को लॉन्च करेंगे और इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को कर्सर में ओपन करेंगे। तो कर्सर जब आप लॉन्च करेंगे, आपके पास ओपन प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा, तो आप फाइल मेन्यू में जाके ओपन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फ़ोल्डर सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ये डेमो प्रोजेक्ट्स के अंदर इस फ़ोल्डर में मैंने नोकिया स्नैक गेम, ये डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की थी, इसको सेलेक्ट करके हम ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को, तो इसमें आपके पास यहाँ पे एक एजेंट विंडो ओपन होगी। एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पे ओपन होगा जहाँ आप प्रॉम्प्ट्स टाइप कर सकते हैं। और ये प्रॉम्प्ट्स एग्जैक्टली चैट जीपीटी की तरह होंगे, जो आप होपफुली आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा। तो चैट जीपीटी में हम जिस तरह इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, वो चैटिंग जो हम सबमिट करते हैं चैट जीपीटी में, उसी तरह हमने यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। और जो भी प्रोजेक्ट हम बनाने जाएंगे उसके बारे में हम नेचुरल प्लेन इंग्लिश में, नेचुरल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ये विंडो आपके पास शो नहीं हो रही, तो आप इस चैट आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आपके पास ये विंडो ओपन होगी। लेकिन आपने हमेशा यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आस्क मोड यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी की तरह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैटिंग करेंगे और कर्सर आपके लिए कोड वगैरह राइट नहीं करेगा। तो आपने हमेशा यहाँ से सेलेक्ट करना है एजेंट मोड।
और एजेंट के अलावा यहाँ पे आपको प्लान मोड भी यहाँ पे शो हो रहा है, डिबग मोड भी शो हो रहा है और मल्टीटास्क भी शो हो रहा है। तो प्लान मोड और डिबग में आप डिफरेंट टाइप के बग्स आप कोड में अपने कोड में फाइंड करेंगे और उनको फिक्स करेंगे। और प्लान मोड में जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे उसको पहले आप प्लान करेंगे। आप ये चाहते हैं कि कर्सर उस पे पहले प्लानिंग करे अच्छी तरह और फिर उस पे काम स्टार्ट करे, तो आप प्लान मोड सेलेक्ट करेंगे। और मल्टीटास्किंग में आप ऐसा करते हैं कि मल्टीपल टास्क जो हैं वो एक साथ आप पैरेलल रन कर सकते हैं। लेकिन हमें इन सब के बारे में फ़िलहाल समझने की नीड नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्ट करें एजेंट मोड। अब ये रेडी है और हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। प्रॉम्प्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, आप दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज में आप इन जो इंस्ट्रक्शंस आप एआई मॉडल्स को देते हैं, जैसे चैट जीपीटी में देते हैं, आप समझा देते हैं कि आप कम्युनिकेट करते हैं प्लेन इंग्लिश में, नेचुरल लैंग्वेज में, तो उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। और आपका प्रॉम्प्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमने हमेशा ये कोशिश करना है कि जितना मुमकिन हो हमने स्पेसिफिक और नैरो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और चैट जीपीटी जब से पॉपुलर हुआ है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो आप देख सकते हैं और अपनी प्रॉम्प्ट जो स्किल्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बाकायदा बड़े बड़े कोर्सेस आए हैं। तो यहाँ पे अब हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक प्रिसाइज शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दे दूँ एआई को और फिर ये एआई जो है हमारे लिए हमारा कोड राइट करे। तो यहाँ पे आप एजेंट मोड हमने जो सेलेक्ट किया है, मोड का जो ड्रॉप डाउन है, इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल्स भी शो हो रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के एआई मॉडल्स हैं जो आप ओपन एआई से भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड से यूज़ कर सकते हैं, गूगल से यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है आपके पास, आप फ्री जब प्लान यूज़ करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे कर्सर, तो हो सकता है आपके पास लिमिटेड मॉडल्स शो हों या फिर आपके पास ऑटो सेलेक्ट हो। तो इसके बारे में आपने फ़िलहाल ज़्यादा आपने इस पे टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आप आगे जाके जब आप प्रो मोड सब्सक्राइब करेंगे, फिर जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मॉडल्स क्या होते हैं, आप उनको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। फ़िलहाल जो भी सिलेक्शन आपके पास है उसी से आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ कोडिंग के लिए वो क्लाउड के मॉडल्स प्रेफर करता हूँ और स्पेसिफिकली मैं ओपस जो सीरीज़ है उसको मैं प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ओपस 4.7 भी है, एक्स्ट्रा हाई एफर्ट, और ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले क्योंकि ये ज़्यादा कैपेबल मॉडल है और ये कॉम्प्लेक्स टास्क पे काम करता है। तो हम जो है इससे एक स्टेप बैक जाएंगे और ओपस 4.6 मॉडल हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब मैं इंस्ट्रक्शंस टाइप करूँगा। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने टाइप किया है, इसमें मैंने स्पेसिफिकली ये बताया है ओपस को या कर्सर को कि हमने प्लेन स्टैटिक एचटीएमएल और सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। हमने कोई बड़ा फ्रेमवर्क लाइक नोड जेएस या कोई दूसरा फ्रेमवर्क हमने यूज़ नहीं करना है। और हमने ये इसलिए ये यहाँ पे कहा है कि ये हमारे लिए डिप्लॉय करना इजी हो।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम प्लेन जावास्क्रिप्ट वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज़ करके भी ये गेम बना सकते हैं और होपफुली ये गेम हमारे लिए अच्छा बन के आएगा। और इसके अलावा मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसका यूआई बहुत अच्छा होना चाहिए, ये खूबसूरत दिखना चाहिए और इसका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए और इसको जब यूज़र्स प्ले करेंगे तो उनको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि होम पेज पे हमारा एसईओ कंटेंट होगा। होम पेज पे डायरेक्ट गेम प्ले नहीं होगी बल्कि उधर कंटेंट होगा और वो कंटेंट हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च और दूसरे जो सर्च इंजन से उनमें रैंक करने में हेल्प करेगा। और उधर एक बटन प्लेस करने को कहा है मैंने कि प्ले बटन, उस पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो एक्चुअल जो गेम प्ले का पेज होगा वो ओपन होना चाहिए। अब ये प्रॉम्प्ट हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कर्सर हमारे लिए किस तरह का गेम बना पाता है। अभी वेट करते हैं, इसमें कर्सर पहले उस पे प्लानिंग करेगा थोड़ी बहुत और उसके बाद फिर हमारे लिए कोड राइट करना स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोडोस जो है वो राइट कर रहा है कर्सर पहले। और इसमें टोटल 5 टोडोस हैं। फर्स्ट जो टोडो है उसमें ये हमारे लिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होम पेज क्रिएट करेगा। नोकिया स्टाइल होम पेज होगा वो। और उसके बाद सेकंड जो टोडो है उसमें गेम पेज क्रिएट होगा। थर्ड में होगा जावास्क्रिप्ट में एक्चुअल गेम इंजन, गेम रूल्स, एनिमेशंस वगैरह। और उसके बाद स्टाइलिंग सीएसएस राइट करेगा फोर्थ में। और जो फाइनल टास्क होगा उसमें वो हमारे लिए गेम टेस्ट करेगा। और फिलहाल जो है फर्स्ट टास्क पे अभी काम हो रहा है। जब तक इस प्रोजेक्ट पे कर्सर काम कर रहा है बैकग्राउंड में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता जाता हूँ जो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इनमें जो फर्स्ट सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप क्या सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं कर्सर यूज़ करके, स्टैटिक वेबसाइट्स वगैरह। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कर्सर बहुत पावरफुल टूल है और इसमें हर दिन पावरफुल से पावरफुल मॉडल्स आते जाते हैं जो ओपन एआई रिसर्च करता रहता है और न्यू मॉडल्स लेके आता रहता है, क्लाउड लेके आता रहता है। वो सारे मॉडल्स यहाँ आपके लिए अवेलेबल होंगे और हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए कर्सर जो है वो पावरफुल होता जाएगा। और ये यूज़ करके आप पावरफुल इवन डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, कंप्लीट वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स, कंप्लीट सीएमएस आप बना सकते हैं और मोबाइल ऐप्स आप बना सकते हैं। और अर्निंग के बारे में आप पूछें तो सबसे ईजीएस्ट जो आपके लिए होगा वो आपके लिए वेबसाइट्स क्रिएट करना होगा। आप वेबसाइट्स डिफरेंट टाइप के वेब टूल्स, वेब बेस्ड टूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिप्लॉय कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, या फिर स्पॉन्सर्ड कंटेंट के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ साल पहले एक प्लेटफॉर्म था, वो अभी भी एक्टिव है। कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, मैंने भी उधर काफ़ी स्क्रिप्ट सेल किए थे और पीएचपी स्क्रिप्ट्स, उस वक्त मैं पीएचपी प्रोग्रामिंग में था तो पीएचपी स्क्रिप्ट्स में राइट करता था और उधर मैंने काफ़ी सेल किए थे। वो है कोड कैनन। इस पे मैं डेडिकेटेड आगे जाके वीडियोस बनाऊंगा। आप कोड कैनन के लिए पीएचपी यूज़ करके डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट्स वगैरह आप राइट कर सकते हैं और वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और उसके लिए ये जो भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका होगा कीवर्ड रिसर्च। आप एसईओ में खुद को मास्टर करें, आप मार्केट रिसर्च में आप खुद को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएं, क्योंकि आजकल जो एआई जो इन पावरफुल से पावरफुल होता जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आजकल आइडिया जो है वो काम आएगा। आप आइडिया जब आप फाइंड करेंगे, यूनिक आइडियाज़ आप फाइंड करेंगे, रिसर्च करेंगे, मार्केट रिसर्च, और जब आप यूनिक आइडियाज़ डिफरेंट जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, वो जब आप फाइंड करेंगे तो कोई वेबसाइट, कोई मोबाइल ऐप, कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलप करना आजकल बहुत इजी हो गया है। तो सबसे ज़्यादा टाइम आप उसी में आप स्पेंड करें। इंशाल्लाह आगे कंप्लीट वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इसके अलावा आप जो स्क्रिप्ट सेल करेंगे उनके अलावा अर्निंग के और सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो आप डिफरेंट मोबाइल ऐप्स आप इजीली आप पब्लिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और गूगल प्ले ऐप स्टोर पे आप पब्लिश करके वहाँ आप एडमॉप आप यूज़ कर सकते हैं, इन ऐप परचेसेस आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर फ्रीलैंसिंग में आप पहले अगर आपने कहीं कभी ट्राई किया है या सुना है,
तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ी बहुत कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप फर्स्ट कर ले, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइथन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, गोलैंग, रस्ट या कोई और लैंग्वेज, पीएचपी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें बेसिक्स वगैरह आप क्लियर कर सकते हैं अपने, और एक फाउंडेशन आप डेवलप करने के बाद आप फिर कर्सर के हेल्प से या दूसरे जो एआई कोडिंग टूल्स हैं उनकी हेल्प से आप फ्रीलांस टास्क भी इवन ले सकते हैं और उन पे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू सोर्सेज जो आपके लिए हो सकते हैं, कुछ मेथड्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने ब्रीफली आपको बताया। इन पे इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कर्सर ने हमारे लिए गेम डेवलप किया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नोकिया जो हमने डिस्कस किया था उसी तरह बिल्कुल मोबाइल मोबाइल फ़ोन भी इसने डिज़ाइन किया है प्रॉपरली। और अब शायद ये टेस्टिंग फेस में है। ये टूडो सारे कंप्लीट हो गए हैं, और अब जब ये टेस्टिंग वगैरह भी कंप्लीट होगी उसके बाद हम ब्राउज़र में लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि ये गेम एक्चुअली काम करता है या नहीं। और अगर ये प्रॉपरली काम करता है तो फिर हम इसको ऑनलाइन डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे अगर हम रीड करें तो लास्ट जो सेक्शन है इसमें गेम डॉट जेएस के बारे में यहाँ पे कर्सर ने कुछ नोट्स ऐड किए हैं, बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं। यहाँ पे बता रहा है कि अगर वॉल के साथ हिट करे तो गेम ओवर होगा, और इस तरह जो कुछ इसने डिफ़ाइन किया है, जो रूल्स डिफ़ाइन किए हैं वो यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बन रहा है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ सा इसको प्रॉम्प्ट दिया था। इसमें हम कंप्लीट रूल्स भी इसको बता सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको रूल्स वगैरह नहीं बताए थे कि रूल्स किस तरह के होने चाहिए। तो कर्सर ने खुद अपनी नॉलेज बेस पे, जो नोकिया फ़ोन्स में पहले स्नैक गेम आया करता था, उसके नॉलेज बेस पे इसने खुद अपनी तरफ से रूल्स डिफ़ाइन किए हैं, और देखते हैं वो रूल्स किस तरह के आते हैं। जब हम अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्ले डॉट एच टी एम एल ये एक्चुअल गेम पेज होगा, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा होम पेज। स्टाइल डॉट सी एस एस इसमें स्टाइलिंग होगी, जो ब्राउज़र में हमें ब्यूटीफुली गेम हमें नज़र आएगा। कलर्स, डिफरेंट कलर्स को सारे स्टाइल डॉट सी एस एस में राइट किए हैं कर्सर ने। और गेम डॉट जे एस ये मोस्टली एनिमेशंस और एक्चुअल जो गेम प्ले रूल्स होंगे, जो गेम इंजन होगा, वो जो भी लॉजिक होगा वो गेम डॉट जे एस में होगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में बैकग्राउंड में कोई टास्क चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्सर ने ये प्रिंट किया है कि विल रिज्यूम व्हेन बैकग्राउंड वर्क फिनिशेस। तो हम थोड़ा वेट करके देखते हैं, या फिर ब्राउज़र में लॉन्च करके चेक करते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा होम पेज है, इसको हम लॉन्च करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम पेज हमारे लिए बन गया है। यहाँ पे कुछ कलर्स, ये शर्ट्स वगैरह ये ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो ये सारा कुछ आप बता सकते हैं और कर्सर आपके लिए सारा फिक्स करेगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी खूबसूरत सा बिल्कुल नोकिया स्टाइल गेम का होम पेज हमारे पास बन के आया है। और जो मैंने बताया था कि प्ले बटन होना चाहिए, तो प्ले नाउ का बटन भी ऐड किया है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक्चुअल गेम हमारे पास ओपन होता है। और इसमें हम अभी टेस्ट करके देखते हैं। इसमें स्लो, नॉर्मल, फास्ट ये थ्री मोड्स नज़र आ रहे हैं। स्लो हम सेलेक्ट करते हैं, और जब हम एरोस प्रेस करते हैं तो ये एक्चुअली काम भी कर रहा है। तो इसको प्ले करके ट्राई करते हैं। स्लो मोड में हम सेलेक्ट करते हैं, एरो प्रेस करते हैं, और ये स्कोर भी ऐड हो रहा है। तो लग रहा है ये परफेक्टली काम कर रहा है ये गेम। हो सकता है इसमें बहुत सारे बग्स हों, और वो बग्स जो हैं वो जब टेस्टिंग में ये डिस्कवर होंगे तो ये हम कर्सर के थ्रू ही इन सबको हम इजीली फिक्स भी कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये आपको भी इम्प्रेसिव लगे होंगे, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट सा इसको को प्रॉम्प्ट दिया था और ये गेम हमारे पास कंप्लीट बन गया है। और नेक्स्ट जो स्टेप है हम इसमें, अब इस गेम को हम डिप्लॉय करेंगे क्लाउड फ्लेयर पे,
क्योंकि आप फ़िलहाल आप देख देख सकते हैं कि ये हम लोकली एक्सेस कर रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये फाइल्स मेरे कंप्यूटर पे पड़े हुए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यूज़र्स वेब ब्राउज़र में एक्सेस कर पाएँ इस गेम को, ये गेम गूगल में रैंक कर जाए, वहाँ से विज़िटर्स आएँ और ये गेम ऑनलाइन प्ले करें। उसके लिए हमें इसको डिप्लॉय करना होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन डिप्लॉय करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप होस्टिंग परचेस करके वहाँ भी डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर आप क्लाउड फ्लेयर, वर्सल, नेटलीफाई वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और क्लाउड फ्लेयर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ से आप इजीली अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली आपके लिए फ्री है। और इसका ये बेनिफिट भी होगा कि आपको अप टाइम बहुत परफेक्ट मिलेगा और यूज़र्स जहाँ से भी आएंगे उनके लिए ये गेम फास्ट लोड होगी। तो हम क्लाउड फ्लेयर विज़िट करते हैं। अगर आपके पास क्लाउड फ्लेयर का अकाउंट नहीं है तो आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्लाउड फ्लेयर विज़िट करना होगा और फिर लॉगिन पे आपने क्लिक करना होगा। लॉगिन के बाद यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप सिंपली लॉगिन करेंगे, अगर अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करके अपने लिए आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। अब यहाँ पे आपने केयरफुली देखना है। हमारा गेम लोकली रेडी है और हम अब इसको ऑनलाइन डिप्लॉय करने जा रहे हैं। जब आप क्लाउड फ्लेयर में लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड में आप जब लैंड करेंगे तो आपने लेफ़्ट जो नेविगेशन बार है यहाँ से आपने कंप्यूट सेक्शन में जाना है। कंप्यूट सेक्शन के अंदर आपके पास शो होगा वर्कर्स एंड पेजेस, इस पे आपने क्लिक करना है। डैशबोर्ड, फिर उसके बाद साइड बार मेन्यू से कंप्यूट को एक्सपेंड करना है, यहाँ से आपने वर्कर्स एंड पेजेस पे आपने क्लिक करना है। और वर्कर्स एंड पेजेस के बाद आपके पास यहाँ पे बटन शो होगा क्रिएट एप्लीकेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कर जो क्लाउड फ्लेयर है, क्लाउड फ्लेयर आपके लिए क्रिएट करेगा वर्कर। तो ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये आपने सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ बॉटम में आप देखेंगे तो आपके पास टेक्स्ट आएगा लुकिंग टू डिप्लॉय पेजेस, गेट स्टार्टेड, इस पे आपने क्लिक करना है क्योंकि हमने जो गेम डेवलप किया है ये स्टैटिक एचटीएमएल सीएसएस में और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हमने डेवलप किया है। और ये जो है हम क्लाउड फ्लेयर पेजेस के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक है इंपोर्ट एंड एक्सिस्टिंग गिट रिपोजिटरी और सेकंड है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स। तो गिट के थ्रू भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए, अगर आपके पास पहले से कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए हम इस ऑप्शन को स्किप करेंगे और हम यूज़ करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स। क्योंकि गिट के थ्रू जब आप कोड अपना पुश करेंगे ऑनलाइन कोई गिट होस्टिंग पे, फॉर एग्जांपल गिटहब, गिटलैब वगैरह, वहाँ से आप कनेक्ट करके क्लाउड फ्लेयर पे ऑटोमेटिकली आप डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई भी चेंज आप लोकली करेंगे उसको गिटहब पे पुश करेंगे, वहाँ से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होगा। तो ये आप गिट के थ्रू कर सकते हैं, ये नेक्स्ट फेज में हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज़ करेंगे। तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल्स, गेट स्टार्टेड, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और प्रोजेक्ट नेम हमने प्रोवाइड करना है। तो प्रोजेक्ट नेम आपको ने हमेशा स्मॉल लेटर्स कोशिश करें आप यूज़ करें और स्पेस की जगह में आप डैश यूज़ करें, जिस तरह हमने लोकल फोल्डर में यूज़ किया था, नोकिया स्नैक गेम। तो यहाँ पे ये यूआरएल हमारे लिए जनरेट हो रहा है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नोकिया डैश स्नैक डैश गेम अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन भी ऐड करेंगे इसके साथ। जब ऑनलाइन ऐड करते हैं तो ये स्लग हमारे पास अवेलेबल है, ये डोमेन, और ये फ्री डोमेन है जो क्लाउड फ्लेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस डोमेन के थ्रू भी वेबसाइट हमारी एक्सेसिबल होगी, ये इंडेक्स भी होगी, लेकिन आप कोशिश करें कि आप हमेशा अपना कस्टम डोमेन यूज़ करें क्योंकि उस तरह जब आप अपने कस्टम डोमेन के अंदर जब वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे तो वो आपके अंडर कंट्रोल, फुल कंट्रोल में रहेगी। अगर क्लाउड फ्लेयर फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट सस्पेंड करता है या कोई और इशू होता है क्लाउड फ्लेयर के साथ, तो आप अपने डोमेन के साथ जो आपकी वेबसाइट रैंक्ड होगी वो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट नेम आप इंटर करेंगे, उसके बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा ड्रैग इन और क्लिक टू अपलोड अ फाइल और अ फोल्डर। तो यहाँ पे हमने फाइल अपलोड नहीं करना है बल्कि कंप्लीट फोल्डर हमने अपलोड करना है। तो हमने फोल्डर पे क्लिक करना है और जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था डेमो प्रोजेक्ट्स के अंदर नोकिया स्नैक गेम, इसको सेलेक्ट करना है हमने और फिर अपलोड पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 फाइल्स हैं और ये सारे फाइल्स अपलोड हो गए हैं। अब फाइनल स्टेप जो है इसमें हमने डिप्लॉय साइट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारा जो गेम हमने डेवलप किया था वो अभी डिप्लॉय हो गया है। तो होपफुली इस यूआरएल पे हमारा गेम ओपन होगा और ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह लोकली काम कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन भी हो रहा है हमारे पास। तो ये यहाँ तक जो स्टेप्स हमने किए, कंप्लीट किए, वो ये हैं कि हमने कर्सर यूज़ किया, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, एक गेम डेवलप किया, उसको लोकली टेस्ट किया और अब ऑनलाइन भी हो गया हमारे पास। और इस यूआरएल को यूज़ करके आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। कोई भी यूज़र दुनिया के किसी भी कोने से इस गेम को ओपन करके प्ले कर सकता है। और हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास ये गेम यहाँ पे ओपन हो रहा है और हम इसको प्ले भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हम कस्टम डोमेन ऐड करें। तो मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए एक कस्टम डोमेन मैंने रजिस्टर किया हुआ है और वो मैंने रजिस्टर किया था क्लाउड फ्लेयर के थ्रू ही। आप भी क्लाउड फ्लेयर के थ्रू ही रजिस्टर कर सकते हैं अपना कोई भी डोमेन। आप डोमेन सेक्शन और रजिस्ट्रेशन में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना डोमेन। और मैंने ये जो डोमेन था ये नोकिया स्नैक गेम ऑनलाइन .com, ये डोमेन मैंने रजिस्टर किया था। तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसको लिंक करने का तरीका ये है कि आपने डैशबोर्ड में जाना है, कंप्यूट वर्कर्स एंड पेजेस, उसी पेज में हमने जाना है जहाँ से हमने पेज क्रिएट किया था। अब यहाँ पे आपके पास ओपन शो होगा, जो हमने अभी पेज डिप्लॉय किया था, जो गेम हमने डिप्लॉय किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इस पेज को हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद आपने जाना है कस्टम डोमेन्स में। कस्टम डोमेन्स में आपने सेटअप अ कस्टम डोमेन, इस पर क्लिक करना है आपने। और हमारा जो डोमेन नेम है, हमने अपना डोमेन नेम यहाँ से हम कॉपी करेंगे, बल्कि इसको हम ओपन करेंगे पहले और इसको हम कॉपी करेंगे। आप टाइप भी कर सकते हैं नोकिया जो स्नैक गेम .com, नोकिया स्नैक गेम ऑनलाइन .com जो मैंने रजिस्टर किया था क्लाउड फ्लेयर के थ्रू, वही यहाँ पे हम ऐड करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और जब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे तो क्लाउड फ्लेयर यहाँ पे हमें एक सी नेम डीएनएस रिकॉर्ड हमें दे रहा है और मेरे ख्याल में क्लाउड फ्लेयर विल ऐड दिस रिकॉर्ड्स, और ये खुद ब खुद ऐड करेगा। और अगर आपका डोमेन कहीं और होस्टेड है, कोई रजिस्ट्रार डिफरेंट है, तो आप यहाँ से ये सी नेम आप कॉपी कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं अपने डीएनएस रजिस्ट्रार में। और फिर हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट डोमेन पे। अभी इसमें कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि क्लाउड फ्लेयर पहले इस पे डीएनएस रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करेगा और उसके बाद इसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। फिर उसके बाद ये डोमेन हमारे पास होपफुली ओपन हो जाएगा और हमारा जो गेम था, जो हमने ऑनलाइन डिप्लॉय किया था, वो हमारे कस्टम डोमेन पे अवेलेबल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेरीफाइंग स्टेटस में है। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास स्टेटस आ रहा है एक्टिव। इसका मतलब डोमेन एक्टिव हो गया है और होपफुली इस डोमेन पे हमारे पास ये नोकिया स्नैक गेम ओपन हो रहा है। और एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा जिस तरह पहले लोकली काम कर रहा था और फिर उसके बाद दूसरे कस्टम डोमेन पे काम कर रहा था। तो यहाँ तक ये हमारा आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और होपफुली इस ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अपने लिए कोई टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का कोई पेन पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं जिसमें यूज़र्स को कोई वेब टूल की नीड पड़ेगी। और फिर उस वेब टूल को आप कर्सर के थ्रू डेवलप करके क्लाउड फ्लेयर पे आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं।
अगर आपका कोई सवाल यहाँ तक है और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए प्रिसाइज आंसर्स लेके आऊँ। होपफुली नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अच्छे टॉपिक्स हम फाइंड कर सकते हैं और किस तरह हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।